हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोगों के लिए कुछ नया बातें लेकर के आया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए आप बातों को समझिए, बुरा नहीं मानिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको अंदर तक गहराई तक समझने की बातें हैं, बुरा नहीं मानने की बात है। और इस वीडियो के देखने के बाद या उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कमेंट जरूर करें। आपको मुझे लगता है गाली देने का मन करता है तो गाली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज में जिस तरह की विचारें उठ रही है उसके विचारों से मैं आप लोग को अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं और सब लोग को समझने का और एक दूसरे को जानने की बातें को लेकर के इस मुद्दा से आए हैं। हम अपनी ही बात से स्टार्ट करते हैं, किसी और की बात से नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा एक शॉप है स्टेशनरी का और उसमें साइबर कैफे भी है। तो पिछले 1-1.5 साल से मेरा जॉब छूट गया था और बहुत ही परेशानियों से गुजरना पड़ा, बहुत से कर्जे हो गए। और लास्ट टाइम में एक जो हमारे मित्र हैं उनसे मदद मिला, तब हम ये एक शॉप खोल पाए। उन्हें बहुत कोऑपरेट किया और बोले कि काम नहीं मिल पा रहा है तो आप छोड़िए, अपना कुछ कीजिए। अपना कुछ कीजिए का मतलब तो बहुत अच्छा है कि अपना कुछ हो, किसी के यहाँ दबाव में नहीं, अपना जो हो काम कीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मार्केट में दम नहीं है। जब से मोदी जी आ गए हैं, जीएसटी आ गया है, मार्केट एकदम लिपापोती हो गया है। कोई भी बिजनेसमैन उठने की कोशिश कर रहा है, उठ नहीं पा रहा है। क्यों भाई? महंगाई जो हो गई है, लोगों के पास जॉब नहीं है, इसके वजह से उनके पास पैसा ही नहीं है तो मार्केट में खरीदेंगे क्या। और जो एक दूसरा बिजनेसमैन है उनका वो सामान बिकेगा ही नहीं, उनके पास पैसा होगा नहीं तो फिर वो दूसरा सामान और भी जरूरतें की पूरा कैसे कर पाएंगे। यानी त्राहिमाम है इस देश में, हकीकत ये है। तो हुआ यूं कि मैं मार्केट का अंदर लिया था क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं होने के वजह से पैर हाथ गोड़ पर करके किसी तरह, जो पटना में चलता है पगड़ी यानी एडवांस, वो एक हिस्सा होता है जो बिजनेस को डुबा देने के लिए। यानी कोई भी अगर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाह भी रहा हो तो नहीं कर पाएगा। अगर किसी के पास 2-3 लाख रुपया है और वो चाहता है कि बिजनेस करे तो पहले तो दुकान लेने के लिए आपको 1.5 लाख 1 लाख रुपया एडवांस देना होगा, फिर अच्छी मोटी आपको रेंट देना होगा। उसके बाद अब आप दुकान में कितना सामान लगाते हैं उसके हिसाब से आपका मार्केट में चल पाएगा। मार्केट उसके हिसाब से, जब पूंजी ही नहीं बचा आपके पास तो मार्केट में क्या सामान आप रखिएगा, क्या बेचिएगा। तो यहाँ लोगों में एक तरह की ऐसी भावना जाग गई है, लोग मकान ले लेके बनाए तो जरूर हैं लेकिन उसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। उनको हर हाल में किराया चाहिए और अच्छी खासी मोटी इनकम चाहिए। जो बिजनेसमैन किसी तरह करता है और फिर बिजनेस को हटा देता है, यानी अपनी पूंजी को डूब जाता है। उसके बाद समाज में कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं। उनका मकान है तो उनको ये होना चाहिए कि चलो भाई सरवाइव, कोई भी बिजनेसमैन है तो वो कमजोर ही है और हम लोग जैसा ही है, तो उसको सरवाइव करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, ताकि वो भी आगे बढ़े, वो भी अपना कमाए खाए, वो भी अपना बाल बच्चे को पाले। लेकिन ऐसा समाज में नहीं है। एक दुकान था रोड के किनारे, हम गए, वो उनके भाई एक हैं जो मेरे यहाँ फॉर्म बीपीएस से सीखे उतरे थे, वो पहचाने, बोले कि ठीक है। उन्होंने 5,000 रुपया रेंट डन किया और हमने बोले कि पूंजी नहीं है मेरे पास। बोले कि ठीक है, आप पगड़ी नहीं दीजिएगा।
वो 5,000 रुपया मेरे लिए बहुत भार की चीज हो रही थी। हम सोचे कुछ और इसमें कर देते 1,000 भी तो सरवाइव करने का कोशिश हम करते। नया दुकान है, सेल होगा नहीं होगा, कुछ दिन तक यूं ही देना पड़ेगा रेंट। लेकिन जब बात करने के लिए गए तो एक दूसरे भाई सामने आ गए और बोले कि 1,00,000 रुपया पगड़ी लगेगा और 7,000 रुपया रेंट लगेगा। उसके बाद भी जगह के मुताबिक हमने देखा कि चलो देखते हैं रिस्क लेकर के। अरे जीवन में तो बहुत पैसा हमने डुबाया ही है और रिस्क लिया ही है, एक रिस्क और लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर मार्केट चल जाए तो इससे आमदनी हो जाएगा, घर परिवार चलाने में सहूलियत हो जाएगा। पूंजी तो लगाना ही पड़ेगा कहीं भी बिजनेस करेंगे तो। लेकिन वो जो 1,50,000 रुपया, उसके बाद आज गए तो आज बोलते हैं 1,50,000 रुपया लगेगा एडवांस और 7,000 एडवांस रेंट। हमको बहुत अंदर से लगा कि ये तो गजब, माने इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मतलब आदमी आने लगा है तो रेट बढ़ना शुरू हो गया, यानी कुछ वैल्यू नहीं है जुबान की किसी की। वो बोले कि हमने बहुत देखा है, हमको तो ऑफिस में एकदम गाड़ फाड़ के काम लेता है, ये करता है। हम कि कोई किसी के साथ अगर गलत करता है तो क्या आप भी गलत करेंगे? तो हमने बहुत दुनिया देखी है। हम उनको आते आते ये भी बोला कि आपने दुनिया नहीं देखी है। अगर जिस दिन आपने दुनिया देख ली होती तो आपका विचार इस तरह के नहीं होते। कहने का मतलब है कि पेड़ में जब फल दे देता है तो वो झूमता नहीं है, और जब कहता है गगरी में जब पानी होता है भरा हुआ तो छिलकता नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? अजल गगरी छलकत जाए कहानी। अफड़ा हुआ पेड़ कभी झूमता नहीं है, जिस तरह से बिना फल के पेड़ झूमते हैं, क्योंकि वो भार से लदा हुआ रहता है। और ज्ञानी पुरुष कभी बोलता नहीं है, और जब बोलता है तो सोच करके बोलता है। बात जानते होंगे हम जो बता रहे हैं वो कहाँ तक सही लगता है, आप बात को समझिए। वो जैसे लगता है दुनिया देखे हैं, लगता है कि अंग्रेज जमाना में जिए हैं, कितना करप्शन उनके साथ हुआ है, उन सब का बदला ले रहे हैं। आजादी के समय में अंग्रेजों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया होगा, ऐसा लगता है। लग तो रहा है वैसे ही कि दुनिया देखे हम कि भाई अंतिम समय तक आदमी को बहुत कुछ सीखते ही रहना पड़ता है, कभी पूरा नहीं होता है। और आप कह रहे हैं दुनिया देखे हैं, ये कौन सा बात है? इसका मतलब है कि आप के अंदर ज्ञान नाम का चीज ही नहीं है। अगर ज्ञान होता तो आप बातों को समझते और इस तरह का बात ही नहीं करते। ज्ञानी आदमी इस तरह का बात नहीं करता है। वो जानता है कि जिस तरह मेरे साथ जैसा हुआ है दूसरे के साथ ना हो। इसका मतलब है आपके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप ना तो भगत सिंह हैं जो देश के लिए सेवा में अपने को कुर्बान कर दिए, न तो आप स्वतंत्रता सेनानी हैं जो बहुत बार जेले गए। क्या देखे हैं दुनिया, और किस तरह से ये भारत देश को इस तरह बनाया गया है, मैंने यहाँ तक लाया गया है, किस तरह सींचा गया है, क्या दुनिया देखे हैं आप? मैंने इस तरह का वक्तव्य लोग देते हैं, यानी हर लोग आदमी एक दूसरे को नोचने पे तुले हैं। आज के दौर में सभी लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं। वो लूट रहा है तो हम भी लूटें, ऐसा सोच बन गया इस देश के अंदर। तो सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है? इसके वजह से लोगों को दिमाग में इस तरह की बातें आ रही है, क्योंकि वो भी परेशान है और दूसरा भी परेशान है। वो उसको लूट रहा है, वो उसको लूट रहा है। साइबर क्राइम क्यों बढ़ गया? बेरोजगारी के वजह से साइबर क्राइम बढ़ गया। सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस दिशा में काम करे ताकि हमारा समाज सुधर सके। ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। अभी आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए, बातों को समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। सबका साथ सबका विकास, आप लोग साथ दीजिएगा तो देश बदलेगा। नौजवानों से आग्रह है कि समझें बातों को, जो जैसा कर रहा है वैसा नहीं करना चाहिए, जो सही बातें हैं वैसा करना चाहिए और जो गलत कर रहा है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। जैसे कि हम आपके सामने आकर के कुछ बातों को रखें, इस तरह से हर लोग कुछ न कुछ अपना विचार को साझा कीजिए ताकि समाज को सुधारने में आप भी एक कड़ी हो सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।